हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में परीक्षा फल कैसे प्राप्त होता है। तो जैसे 12वीं तक बच्चे आते थे, 12वीं में छात्र अपनी अंक सूची लाता था, उसको बोलते थे मार्कशीट। उस मार्कशीट में प्रत्येक विषय के अंक रहते थे और टोटल अंक 5 विषय हैं तो पूर्णांक 500 हुआ और 500 से भाग देकर उसका परसेंट निकालते हैं। अर्थात प्रत्येक छात्र बोलता था हमारे 84%, कोई 60%, इस प्रकार से प्रतिशत के रूप में उनका रिजल्ट बताते थे। उसी मार्कशीट को नई शिक्षा नीति में ग्रेड कार्ड कहा गया। अब वो ग्रेड कार्ड कैसे बनता है? तो जैसे ही वार्षिक परीक्षा संपन्न होती है, रिजल्ट जारी होगा, तो जो अंक सूची थी उसी को कहा गया ग्रेड कार्ड। स्नातक स्तर में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में जो ये ग्रेड कार्ड मिलेंगे उनका नाम है AGPA, एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब जब इन 4 वर्षों में 4 ग्रेड कार्ड मिलेंगे, 4 वर्ष के बाद जब अंतिम कार्ड मिलेगा ग्रेड कार्ड, उसका नाम है CGPA। मतलब इन चारों को एक साथ करके लास्ट ईयर में उसको मिलेगा कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये AGPA कैसे बनता है? तो उसके पहले हमको ग्रेड समझना है, ग्रेड पॉइंट समझना है। ये ग्रेड पॉइंट क्या होता है? तो छात्रों को मालूम है कि उनके किसी विषय में कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, ये मालूम है, तो उसके हिसाब से ग्रेड पॉइंट बनता है और ग्रेड पॉइंट के हिसाब से ग्रेड जारी होता है। तो समझाते हैं पहले ग्रेड पॉइंट। तो देखिए यहाँ हम पहले बताते हैं प्रतिशत, यानी किसी छात्र के कितने प्रतिशत हैं, इसके बाद उसके हिसाब से होगा ग्रेड पॉइंट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी छात्र का परीक्षा में ही नहीं बैठा, वो पूरी पढ़ाई किया, परीक्षा में बैठा ही नहीं। जब परीक्षा में बैठा ही नहीं तो उसका ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 0। अब चूंकि परीक्षा में नहीं बैठा तो उसका प्रतिशत भी कुछ नहीं, एब्सेंट ही रहेगा वो। अब दूसरा है, यदि छात्र परीक्षा में तो बैठा लेकिन उसने 0% से 34% तक अंक प्राप्त किए, यानी उसका 2% है, 3%, 34%। तो 0% से 34% तक यदि किसी छात्र के अंक आते हैं तो उस समय ग्रेड पॉइंट उसका 0 ही होगा। अब नेक्स्ट, 35% से 39% तक इसी छात्र के अंक आते हैं तो उसका ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 40% से 49% तक यदि छात्र के अंक हैं, इसको ग्रेड पॉइंट कहा गया 5। 50% से 59% तक को ग्रेड पॉइंट कहा गया 6। 60% से 69% तक के अंक को ग्रेड पॉइंट कहा गया 7। 70% टू 79% का ग्रेड पॉइंट कहा गया 8। 80% टू 89% तक का ग्रेड पॉइंट है 9। और 90% टू 100% यदि किसी छात्र के मार्क्स हैं उसका ग्रेड पॉइंट कहा गया 10। तो ध्यान देना है, यदि किसी छात्र के परसेंट 84 हैं, 84 कहाँ आएगा? 80 टू 89, अर्थात उसका ग्रेड पॉइंट होगा 9। तो इस प्रकार से छात्रों को
जब अंक मिलेंगे तो प्रतिशत भी निकाल लेंगे, प्रतिशत के हिसाब से उसको ग्रेड पॉइंट हो जाएगा। तो ये है ग्रेड पॉइंट का निर्धारण। ग्रेड पॉइंट समझ में आ गया, तो अब ग्रेड पॉइंट के हिसाब से उसको ग्रेड दिया जाएगा। तो ग्रेड को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, यदि कोई छात्र अब्सेंट है, ग्रेड पॉइंट 0 है, तो यहाँ लिखेंगे अब्सेंट AB। 0 से 34% ये छात्र का ग्रेड पॉइंट 0 है, ये होगा फेल, इसको लिखेंगे F। 35% 39% है, इसका ग्रेड पॉइंट है 4, ये होगा पास, इसको लिखेंगे, ग्रेड जो होगा इसका P लिखा जाएगा। 40 to 49 ग्रेड पॉइंट 5 है, इसका ग्रेड पॉइंट होगा, ग्रेड पॉइंट 5 है, इसको लिखेंगे हम लोग C। 59% to 50 to 59% 6 ग्रेड पॉइंट है, तो इसका ग्रेड होगा B। 7 ग्रेड पॉइंट है, इसका ग्रेड होगा B+। 8 है तो इसका होगा A। 9 है तो A+, और 10 है तो ये होगा O, यानी आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान देना है, ये इसका ग्रेड है। यदि 90 to 100% किसी छात्र के अंक हैं तो उसका ग्रेड पॉइंट 10 होगा, इसको लिखते हैं हम O से। इसकी मीनिंग है आउटस्टैंडिंग। और A+ है, यहाँ पर A है, इनको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे ग्रेड कार्ड मिले तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। AB मीन्स यदि छात्र अब्सेंट है तो AB लिखेंगे। छात्र परीक्षा में बैठा लेकिन उसके परसेंटेज 0% to 34% है तो ग्रेड पॉइंट 0 है, तो यह छात्र फेल होगा, और इसको लिखते हैं F से। फिर इसके बाद 4 ग्रेड पॉइंट है तो छात्र केवल पास होगा, और इसको लिखेंगे P से। जिसका ग्रेड पॉइंट 5 है उसका ग्रेड C होगा, और इसको लिखते हैं हम लोग एवरेज। ये स्टूडेंट एवरेज कहलाएगा। ग्रेड B है सो एबव एवरेज। ग्रेड यदि B+ है तो ये कहलाएगा छात्र गुड। यदि ग्रेड A है ये होगा वेरी गुड। A+ को बोलते हैं एक्सीलेंट। तो इस प्रकार से इनका टोटल जो ग्रेड कार्ड की गणना करनी है उसके लिए हम लोग किस प्रकार से करते हैं ये हुआ। ये ग्रेड कार्ड की, इसके पहले हमने बात किया है ग्रेड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हुआ ग्रेड पॉइंट। अब जब छात्र को AGPA की गणना सीखनी है, अर्थात जो ग्रेड कार्ड मिलेगा तो उसमें AGPA जैसे ही प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करेगा तो उसको जो कार्ड मिलेगा उसमें AGPA के हिसाब से होगा। तो AGPA गणना कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा छात्र का विषय क्या है, तो सबसे पहले उसका जो सब्जेक्ट होगा वो मेजर फर्स्ट होगा, सीरियल नंबर हो गया। पहला सब्जेक्ट हो गया मेजर फर्स्ट, दूसरा सब्जेक्ट हो गया मेजर सेकंड, तीसरा सब्जेक्ट हो गया माइनर, चौथा सब्जेक्ट हो गया इलेक्टिव, पांचवा सब्जेक्ट है वोकेशनल,
छठवां सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, सातवां है फाउंडेशन कोर्स सेकेंड, और आठवां है फील्ड प्रोजेक्ट और फील्ड स्टडीज। इस प्रकार से प्रत्येक छात्र के, जो छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में है उसका ये निश्चित है कि जो सब्जेक्ट हैं वो 8 होंगे। मेजर में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड, माइनर में केवल 1 पेपर होगा, इलेक्टिव में 1 होगा, वोकेशनल में 1 होगा, फाउंडेशन कोर्स में 2 होंगे, फर्स्ट सेकंड। इसके बारे में हम पूर्व के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अब देखिए दूसरी बात है क्रेडिट। जैसा कि बताया था हमने, 1 क्रेडिट मतलब होता है 15 व्याख्यान, तो इनके सबके क्रेडिट भी डिसाइड हैं, तो ये भी निश्चित रहेगा। तो ये हो जाएगा क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट मेजर फर्स्ट का 6, इसका 6, इसका 6 और इसका 6, वोकेशनल का 4, FC फर्स्ट का 4, FC सेकंड 4 और फील्ड स्टडीज़ यानी इसका भी 4। तो इस प्रकार से प्रत्येक छात्र का जो ग्रेड कार्ड मिलेगा उसमें ये चीज़ निश्चित रहेगी, सभी में कॉमन रहेगी, सब्जेक्ट और क्रेडिट पॉइंट। अब हमको देखना है, जैसे मान लीजिए मेजर फर्स्ट है, यदि कोई छात्र मैथमेटिक्स लिए है, पूर्णांक 100 है, तो उसने निकाल लिया कि प्रतिशत कितने हुए, प्रतिशत के हिसाब से यहाँ हम ग्रेड पॉइंट निकाल लेंगे। तो किसी भी प्रश्न पत्र का हम ग्रेड पॉइंट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, किसकी सहायता से, इस प्रकार से जो टेबल हमने बनाया है ये ग्रेड पॉइंट। तो मान लेते हैं कि किसी छात्र का यहाँ पर हो जाएगा ग्रेड पॉइंट, तो सपोज करते हैं कि किसी छात्र का मेजर फर्स्ट में ग्रेड पॉइंट है 8, मेजर सेकंड में है 7, माइनर में है 10, इलेक्टिव में है 9, वोकेशनल में है 7, फाउंडेशन में है 10, सेकंड में है 6 और लास्ट में है 7। तो ये सब कुछ आपको मालूम है, ग्रेड पॉइंट परसेंट के हिसाब से हम ग्रेड पॉइंट निकाल लेते हैं, कितने प्रतिशत हैं उसके हिसाब से हम इस टेबल की सहायता से ग्रेड पॉइंट निकालिए। अब इसके बाद है कि क्रेडिट पॉइंट, ग्रेड पॉइंट, इसके बाद क्रेडिट पॉइंट इनटू ग्रेड पॉइंट। क्रेडिट कहें यहाँ पर, इसको तो अच्छा रहेगा, क्रेडिट है ये, और क्रेडिट पॉइंट टू क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट इनटू ग्रेड पॉइंट, ये इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू 6 48, 42, 60, 54, 28, 40, 24, 28। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रेडिट पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट मीन्स क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट। इनका गुणा कर देंगे, 6 8 48, 7 6 42, 6 10 60, 6 9 54, 4 28, 4 10 40, 4 6 24, 4 7 28। तो अब देखिए, अब इन सब का हम लोग सम करेंगे। क्या करेंगे? इन सब का हम लोग योग कर देंगे। तो योग आ जाएगा 8 4 12, 8 20, 4 24, 2 26, 26 8 34, 5 2 7, 4 11, 2 13, 5 18, 6 24, 4 28, 4 32। योग आ गया 324। अब हमारा जो AGP होगा वो क्या होगा? तो AGPA का ये जो फार्मूला होगा
सम ऑफ क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट मीन्स 324 बटे सम ऑफ क्रेडिट, इसका सम कितना होगा 40, इसका सम होगा 40, तो इसमें हम 40 का भाग दे देंगे। तो AGPA क्या होगा, सम ऑफ क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट, यानी क्रेडिट पॉइंट का सम। लिखना चाहें लिख सकते हैं फार्मूला, क्रेडिट पॉइंट का सम 324 अपॉन सम ऑफ क्रेडिट 40, तो ये हो गया 324 अपॉन 40, तो ये हो गया 4 8 32, 4 कम 4 है 8.1। तो इस छात्र का ग्रेड AGPA हो जाएगा 8.1। तो जो वार्षिक परीक्षा के पश्चात जो इसको ग्रेड कार्ड मिलेगा उसका AGPA गणना कैसे करनी है, अंकों के हिसाब से 8.1 इसका AGPA कहलाएगा। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में ऐसे ही मिलेगा उसको, उसका हम लोग AGPA निकालेंगे। और तृतीय वर्ष में भी तो ये होता है, कैसे हम लोग गणना करते हैं AGPA की, तो ये रही इसकी गणना। AGPA की गणना अर्थात जब वार्षिक परीक्षा के पश्चात छात्र 3 वर्षीय पाठ्यक्रम अथवा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ लेगा, इसके बाद प्रथम वर्ष में AGPA की गणना हो गई, वो ग्रेड कार्ड मिल गया, द्वितीय वर्ष में ग्रेड कार्ड मिल गया, तृतीय वर्ष में और चतुर्थ वर्ष में। इस सभी को मिलाकर के अंतिम ग्रेड कार्ड जो होता है उसे बोलते हैं कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब इसकी गणना कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ईयर। ईयर मीन्स जैसे स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र है तो फर्स्ट ईयर हो गया, द्वितीय वर्ष का जो कार्ड मिलेगा, फिर थर्ड ईयर का मिलेगा, फिर फोर्थ ईयर का मिलेगा। तो जो AGPA मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट ईयर का उसका AGPA कितना है, जैसा कि अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो AGPA तो फर्स्ट ईयर का AGPA मान लीजिए 7.5 है, तो पहले फर्स्ट ईयर कर देते हैं, इसके बाद क्रेडिट बता देते हैं। क्या बता देते हैं, क्रेडिट, इस पर लिख देते हैं हम लोग क्रेडिट, कि क्रेडिट पॉइंट, जैसे फर्स्ट ईयर का कुल क्रेडिट कितना है, टोटल क्रेडिट 40, टोटल क्रेडिट फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का टोटल क्रेडिट है 40, थर्ड ईयर का 40 और इधर 40। अब फर्स्ट ईयर का इस छात्र का AGPA कितना है, ये हमको हर वर्ष के ग्रेड कार्ड में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, सपोज करते हैं किसी छात्र का AGPA फर्स्ट ईयर का 7.5 है, सेकेंड ईयर का 8.4 है, थर्ड ईयर का 8.0 है, फोर्थ ईयर का 6.5 है। तो अब हमारा यहाँ होगा क्रेडिट इंटू AGPA, क्रेडिट इंटू AGPA, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 427 30, 300.00। इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 4 8 32 133, 336, 4 चौक 16, 4 8 32 33, इसमें हो जाएगा 8 चौक 32.00। इसका हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24 2 26। ये अब इस प्रकार से अब CGPA ये होगा टोटल ऑफ क्रेडिट इनटू AGPA, यानी इसका सिग्मा ऑफ दिस थिंग,
इस कॉलम का योग कर देंगे, सिग्मा क्रेडिट इंटू AGPA अपॉन सिग्मा क्रेडिट, टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट किधर है, कितना है 160। इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको 6 6 2 8 3 11 3 3 6 3 9 3 12। तो ये हो जाएगा 1216 अपॉन 160। इसमें भाग दे देंगे 16 पंचे 16 छक्का 96 7 छंग 42 7 121 6 में 16 का भाग देंगे तो 16 7 छंग 42 11 8 6। ये हो जाएगा 16 में से 8 48 12 14 7.9 समथिंग। तो ये तो खैर कैलकुलेशन है, बहुत आसान रहेगा। मुख्य समझना है हमको कि 4 वर्ष में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्रेडिट ये निश्चित है। AGPA छात्र को हर वर्ष के मिल गए हैं और इनमें गुणा कर देंगे, क्रेडिट इंटू दिस आ जाएगा, इनका सम और इनके सम में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा CGPA। तो इस प्रकार से छात्र को CGPA कैसे निकालना है, बहुत आसान है। ओके।